नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, रोटियां छोड़ो, किताबों से रिश्ता जोड़ो। आज़ादी के का अमृत महोत्सव अब हो चुका है और ये एक जीवन का एक वो है, एक हिस्सा है, एक भाग है जिसको आपने आज देखा और आज़ादी के बाद से देखते चले आ रहे हैं। लेकिन बाकी जितने पार्ट हैं उनको भी आप देखिए तो वहाँ तो आपको, यदि मैं कहूँ कि स्त्री शिक्षा की बात करूँ तो स्त्री शिक्षा शून्य मिलेगी। शून्य मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यदि आ, इतनी बड़ी जनसंख्या में कुछ स्त्रियाँ पढ़ लें और वो भी अनपढ़ जैसा, तो उसका पढ़ना और ना पढ़ना एक बराबर होता है। वो कोई बहुत बड़ी, उसके बाद बहुत बड़ी इतिहास नहीं रच सकती। इतिहास रच सकते हैं तो कैसे कैसे लोग जिनको अच्छी से एजुकेशन मिली हो वो इतिहास भी रचते हैं, या फिर या तो मिली हो या उन्होंने अपने आप से प्राप्त कर लिए। दो चीज़ें हों, या तो उनको सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड की गई हो या उन्होंने कहीं से खुद से अर्जित कर ली हो। वो लोग ही उन्नति के शिखर पर चढ़ते हैं। ये उन्नति के शिखर की बात नहीं है, ये मेरा आपसे कहना इसलिए है क्योंकि एक शिक्षित महिला सबसे पहले वो अपने लिए उसको जो है शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। उसका जीवन सालों से बर्बाद होता रहा है, उसको शिक्षित होना पड़ेगा, अपने पैरों को मजबूत बनाना होगा, अपने कंधों को मजबूत बनाना होगा ताकि इस समाज का सामना कर सके। इसके लिए शिक्षा बहुत 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 ज़रूरी है। अभी तक जो लड़कियां शिक्षा लेती थीं उनमें से, भारत की लड़कियों की हम बात कहें तो 2021 तक का भी मैं समय काउंट कर सकती हूँ, केवल 40-50% ही लड़कियां या महिलाएं वो शिक्षा लेती थी। उसमें से भी मतलब आंकड़े की द्वारा यदि देखा जाए तो सच्चाई यही है कि बहुत कम रेशो है जहाँ वाकई वो सब कुछ जानती हैं, जहाँ सब कुछ जानती हैं, जहाँ अच्छी नॉलेज रखती हैं। बहुत कम रेशो है, तो इसलिए उस रेशो को काउंट ना किया जाए। बात ये, कल जो बीत गया उस पर हम कुछ कर नहीं सकते, उस पर सिर्फ अफसोस मना सकते हैं। आज का समय हमें आंखें खोल करके चलना चाहिए। जीवन में हम कभी बाप के कंधों पर अपने आप को बोझ बना देते हैं, कभी पति के कंधे पर अपने आप को बोझ बना देते हैं, कभी बेटे के कंधे पर को अपना सहारा बना लेते हैं। और बाद में वही बेटा घर से निकाल देता है, वही पति घर से निकाल देता है, वही पिता घर से निकाल देता है और बाद में फिर हम अपना सिर पटक करके दीवारों पर रोना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें सच्चाई पता लगी कि हमारा तो इस संसार में कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये अस्तित्व, आखिर अस्तित्व आपका गया कहाँ? ये अस्तित्व आपके खुद की वजह से समाप्त हो गया। यानी जब आप इसी दुनिया में, और लोग तो इसी दुनिया में, ठीक है, आपको बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, चाहे आप छोटी क्लास, जब तक आप बहुत छोटे थे तब तक आपको समझ नहीं थी, लेकिन जहाँ बच्चा 8-10 साल का हो जाता है, चाहे कैसी गरीब फैमिली में हो, चाहे वो प्रतिदिन आते जाते बच्चों को देखता है, स्कूल जाते जाते बच्चों को देखता है, पढ़ते देखता है, उसके मन में भी जिज्ञासा होती है। लोगों को चाहिए कि उन बच्चों से पूछें उनकी, या फिर उन लोगों को चाहिए जो क्या कहते हैं, पुलिस विभाग से जुड़े, आर्मी से जुड़े हुए हैं, पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं या अन्य एजुकेशन संस्थान से जुड़े हुए हैं, कि वो लोग सर्वे करें और ऐसे बच्चों को जो शिक्षा से जोड़ें, उन बच्चों का भविष्य बनाए, उन बच्चियों का भविष्य बनाए। सबसे ज़्यादा बच्चियों का भविष्य बनाने की ज़रूरत है। आए दिन उनको प्रताड़ित किया जाता है, आए दिन उनको रोटी का ताना दिया जाता है, जबकि इतिहास बताता है कि बिना रोटी, बिना काम के एक महिला को एक दिन भी रोटी नहीं मिलती। एक दिन एक पुरुष यदि घर के अंदर सब्जी बना ले, उसका वीडियो जो है रातों रात वायरल हो जाता है कि जो एक महिला है वो अपनी पति से खाना बनवाती है। क्या आफत हो गई, क्या आफत हो गई। महिलाएं तो कब से बनाती आ रही हैं, अपना जॉब करने जाती हैं, शाम को आके पति पूछता है कि तुम थक के आई हो, अब मैं तुम खाना खा लो, पानी पी लो, नहीं पूछता। परिवार वाले पूछते हैं, नहीं पूछते।
एक दिन पति से मत पूछिए, पूरा घर आरोप लगाएगा, लड़के से नहीं पूछा, लड़के से नहीं पूछा, लड़का बीमार हो गया, लड़का ऐसा हो गया। भाई, हम अपने जीवन को अपने कंधों पे चला सकते हैं, आप भी चला सकते हैं, लेकिन बात उनकी कहने से पहले ज़रूरी ये है कि आपको अपने कंधे मजबूत करने होंगे। आपको शिक्षा की साड़ी पहननी होगी और इस साड़ी को ऐसा पहनना होगा कि कोई इस साड़ी को खींच ना सके। ऐसी मजबूत साड़ी बनाओ, अपने धागे इतने मजबूत धागों से कसो अपनी साड़ी को कि कोई भी आप पर उंगली ना उठा सके। जब आप किसी बड़े उस पर पहुंच जाते हैं, ओहदे पर पहुंच जाते हैं, अपने आप बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, अपने आप आपको सम्मान भी मिलेगा। जो लोग कल तक आपको गलत समझ रहे थे, आपकी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप तुरंत जवाब दे देती हैं, आप अपनी बात को रखना सीख गई हैं, आप अपने प्रश्न उठाने लगी हैं, तो वो लोग आपको स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत सहना पड़ता है, बहुत सहना पड़ता है, इतना सहना पड़ता है कि उसके लिए कभी कभी बहुत कुछ खोना भी पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस समाज ने आज तक किसी बेटी को ये नहीं देखा कि वो खड़े होकर के कुछ कह सके या कुछ मांग सके या कुछ डिमांड कर सके। ये लेकिन एक महिला कोई घर की वो है, नौकरानी है जिसको आप 24 घंटे नौकरों की तरह यूज़ कर रहे हैं, और एक आदमी ने कुछ कर लिया तो बेचारा सुबह से लग रहा है 3 घंटे हो गए उसको काम करते हुए। ये बड़ी अजीब अजीब सी बातें हैं। एक महिला पढ़ती भी है, लिखती भी है, ऑफिस भी जाती है, घर में बच्चों को भी संभालती है, बड़े बुजुर्गों को भी संभालती है, सबका काम करती है। एक छोटा सा काम छूट गया और बस उसको सुनना। हाँ, वो सुनने की आदत आपको डालनी होगी, समझना होगा कि ये समाज ये ऐसा ही है, एक दिन में तो बदलने वाला है नहीं। यदि आप सह सकती हैं सही है, यदि नहीं सह सकती हैं तो फिर जो आपको कदम उठाना है वो उठाइए। लेकिन फ़िलहाल ये कि आपको अपने अपने जीवन को शिक्षित बनाना होगा, ताकि आप दूसरों के अधीन ना रहें। स्वतंत्रता देश ने पाई है, आपने नहीं पाई। आपको भी अपनी स्वतंत्रता खुद लानी होगी। ये इसके लिए कोई आपका समाज नहीं खड़ा होगा। और महिलाएं तो फिर माहिर हैं, पुरुष तो वैसे ही 10 कदम आगे हैं, 10 कदम वो आगे आ कर के और वो महिलाओं को पीछे लाने की कोशिश करते हैं। आपको भी आगे आना पड़ेगा, अपनी योग्यता बतानी होगी, आपको कहना होगा कि हाँ मैं काबिल हूँ, हाँ मैं काबिल हूँ, अपने ऊपर गर्व करना होगा। हाँ, जिस दिन आप अपने आप पे गर्व करते हैं, ये शब्द सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप घमंड करना सीख लें, रावण की तरह घमंड हो जाए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। रावण का अंत इसीलिए हुआ था क्योंकि राम ने सोचा कि ये इतनी बड़े रावण की सेना और कहा मैं तो नहीं लड़ सकता, तो उन्होंने वानर सेना को ही तैयार कर लिया। लेकिन वही रावण वो ये समझ के चल रहा था कि मुझे कौन मार सकता है। तो जब इस तरीके की भावना आएगी तब तो आप गिरेंगे। लेकिन जब आपको अपने काम पर गर्व होगा, यानी आपको लगेगा कि हाँ मैंने अपनी एजुकेशन पाई अपने दम पर, अपनी पढ़ाई करी अपने दम पे, अपना कैरियर चुना अपने दम से, सैलरी पाई अपने दम से, जीवन को उठाया अपने दम से, तब आप देखेंगे कि आपके जीवन की जो जो दरवाजे बंद पड़े थे वो अब खुलना शुरू हो गए। अब आप खुद ऐसे रास्तों को लेकर के आ जाएंगे जिनको कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा। आप खुद इतने दरवाजे खोल देंगे। और लोगों को, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लोगों को आज बहुत कदम उठाने की ज़रूरत है। तो आप सबसे पहले उठाना होगा लड़कियों को, खुद को, अपने लिए, बहुओं को उठाना होगा, लड़कियों को उठाना होगा। उनको आगे आकर के अपने पहले परिवार को बताइए, तरीके से बताइए, समझाइए। नहीं समझते हैं, अपने पिता को समझा करके देखिए, वो समझदार होंगे तो वो समझ जाएंगे। यदि कोई नहीं समझता तो फिर आप जो भी आपको सही लगे कीजिए, लेकिन एजुकेशन मत छोड़िए। कुल में मिलाकर के सिर्फ ये है कि एजुकेशन नहीं छोड़नी किसी भी हद में। जहाँ एक और पुरुष को कहा जाता है अरे पढ़ ले तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, वहीं महिलाओं से कहा जाए अरे नहीं पढ़ रही छोड़, क्या फ़ायदा। मतलब हद है, हद है कि आप एक के जीवन को संवारने के लिए शुरू से लेकर लास्ट तक, पहले दिन नगाड़े बजने लगते हैं, घर में थालियाँ बजने लगती हैं कि बेटा हो गया, बड़ी हुई तो उसके लिए रोज़
उसका सब शुभ काम हो रहा है, सब उसके लिए खुश हो रहे हैं उसकी, चाहे वो सेकंड डिवीज़न भी आ गया, लेकिन उस पर भी सेकंड क्या थर्ड भी आ गया तो भी खुश है। वहीं एक लड़की जिसको कोई सपोर्ट परिवार से नहीं है, वो किसी तरीके से आगे बढ़ रही है, लोग फिर भी उसका पैर पकड़ के खींचते हैं उसे। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, एक दूसरे को बढ़ाएं, सपोर्ट दें और अपने आप को भी संभालें, क्योंकि जीवन में लड़कियों को आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हाँ, थोड़ी सी बात ये कि कई बार हमने ये देखा है, क्योंकि एजुकेशन वाइज जितना योग्य होना चाहिए वो यदि क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर भी लें तो केवल इतना पढ़ने से काफ़ी नहीं होता है। इसके बाद ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत बड़े योग्य व्यक्ति बन गए, बहुत कुछ शेष रह जाता है। हम तो कहते हैं जीवन भर शेष रहता है। एजुकेशन ऐसी चीज़ है, आप जैसे हर दिन और चीज़ों को भूलते हैं वैसे एजुकेशन को भी भूलते हैं। यदि आप कुछ दिन याद करना छोड़ दें, कुछ दिन आप न्यूज़ को बंद कर दिए, दूसरे दिन आप सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ गायब है। अब आप अपने भाग्य को कोस रहे हैं कि मेरी भाग्य की वजह से नहीं हुआ, मेरी फैमिली की वजह से नहीं हुआ, मेरी समस्याओं की वजह से, तो उन सब पर छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना। आज से ये स्वतंत्रता आपके दिल में होना चाहिए कि हम रोटी बनाने से पहले अपनी शिक्षा को बदलेंगे। सुबह से आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे आगे चल कर के क्या बनना है, क्योंकि एजुकेशन वही लें जिसका आपको फ़ायदा हो सके। आप एजुकेशन लेते चले रहे हैं, ये नहीं पता क्या एजुकेशन ले रहे हैं, कुछ नहीं पता। आपको साइंटिस्ट बनना है, साइंस के एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस्ड हो जाइए। आपको आर्टिस्ट बनना है, आर्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और किसी लाइन में जाना है, वहाँ पर फोकस हो जाइए। और उसके बाद जो टाइम मिलता है वो उन सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबको कवर कीजिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट अपने आप में आपकी ज़िंदगी में मायने रखता है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे कठिन हो या सरल हो। हर सब्जेक्ट मायने रखता है। उसको किसी ना किसी तरह से जान लीजिए, ताकि आपको किसी के सामने किसी भी तरीके की नासमझी का या कोई और तरीके का अपमान ना सहना पड़े। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ, और मुझे आशा है कि आप सभी लोग जो है आज से अपने जीवन में रोटियां छोड़ करके बड़े बड़े सपने देखना शुरू करोगे, और सपने देखने के साथ साथ उनको पूरा भी करोगे। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।